ते कौन सी दुनिया में है तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ कहीं नहीं। तू क्या पूछ रहा था? अरे यही कि आंटी एंड मामू कैसे हैं? हाँ वो लोग ठीक है, सब अच्छे हैं। वैसे ते मैं तुझसे पूछूं कि जंगकुक सर को आंसर देने के बाद उन्होंने क्या कहा तुझसे? जी वो मुझे ना अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तो तू अपने ड्राइविंग पर फोकस कर, ओके? आई थिंक चुप रहना ही बेटर है, क्योंकि इसका मूड अभी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है और ये मेरे ग्रह नक्षत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. अरे कुकी तुम आ गए। सुगा कहाँ पर है? सुगा अपने किसी फ्रेंड से मिलने गया है। बाय द वे अबुआ आप कहीं जा रहे हो क्या? आई मीन आप ऐसे रेडी हो तो? हाँ मैं बाहर जा रही हूँ इम्पोर्टेंट काम से, एंड मैंने डिनर बना दिया है, तुम खा लेना और सुगा को भी डिनर करने के लिए कह देना, ओके? अब आराम से जाइए बुआ, डोंट वरी, अब हम बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं है। हाँ तुम दोनों का बस कद ही बढ़ा हुआ है, मन से तो तुम दोनों बच्चे ही हो, आई नो वेरी वेल। ओह नो मैं लेट हो गई, मैं जा रही हूँ, बाय कुकी। आई एम सो सॉरी मिस जीन, मैं थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। इट्स ओके मिस्टर आरएम, मैं भी अभी आई हूँ, सो डोंट पैनिक। पर देखने से तो नहीं लगता है कि, क्योंकि 4 जूस की खाली ग्लास टेबल पर जो रखी हुई है। वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी, तो मैंने 4 ग्लास जूस जल्दी में पी लिया था। तो फिर बात करने से पहले कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। ओके आप जैसा कहें। फिर आरएम वेटर को खाने का ऑर्डर देता है। ओके सर, और कुछ? नो थैंक्स, बस इतना ही। ओके सर, कुछ देर में खाना आ जाएगा। सो मिस जीन, अब आप बताएंगे कि आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? या वो मुझे। जी हाँ आपको। मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डोंट बी नर्वस मिस जीन, आप जो कहना चाहती है कह सकती है। वो मिस्टर आरएम मैं जानती हूँ, अब मैं जो कहूँगी उससे आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, पर ये कहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मुझे झटका लगेगा, शौक लगेगा या खुशी होगी, ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। आप बस बताइए क्या बात है। ओके सो मुझे आपसे शादी करनी है। आई नो ये थोड़ा अजीब है कि 2 दिन भी हमें मिले हुए नहीं हुए और मैं आपसे शादी करने की बात कह रही हूँ, पर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा शौक में हो, पर मैं क्या करूँ, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद आए, और मुझे आप इतना पसंद आए कि मैंने सोच लिया था कि मैं आपको अपना बीएफ बनाऊंगी। पर जब मैंने सुना कि आप इसी महीने किसी लड़की से शादी करने वाले हो, तो मैं रह नहीं पाई, मैं सच में आपसे शादी करना चाहती हूँ। देखिए मिस जैन, आप जो कह रही है वो सोच समझ कर कह रही है ना, क्योंकि ये गलत है। ना ही मैं आपको अच्छे से जानता हूँ और ना ही आप मुझे। सो आप अचानक से मैं कैसे? मैं जानती हूँ मुझे अचानक से नहीं कहना चाहिए था, पर मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मिस जैन, शादी और पसंद करने में फ़र्क होता है। आप मुझे पसंद करती है ना कि प्यार करती है, और शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसमें 2 इंसान को ज़िंदगी भर साथ चलना होता है। और मान लीजिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया, तो क्या आप उनसे भी जाकर शादी करने की बात कहेंगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं आपको पसंद करती हूँ और शायद पसंद नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ।
मिस जीन, इसे प्यार नहीं कहते, इसे अट्रैक्शन कहते हैं, जो आपको मुझसे हो रहा है। मिस्टर आरएम, मैं कोई टीनेज या फिर छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इतनी बड़ी बात आपको आकर कहूंगी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एंड आप मुझे बताइए कि मैं क्या अच्छी नहीं दिखती हूँ या फिर मेरे अंदर कोई कमी है, और है तो आप बताइए कि आपको कैसे लड़कियां पसंद है। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी, बट मुझे आपसे शादी करनी है। मिस जीन, आप ये सब क्या बोल रही है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है और आपको किसी और के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हैं वैसी ही अच्छी है। तो फिर आप बताइए कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी या फिर मैं खूबसूरत नहीं हूँ? पर सब तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, बताइए ना। मिस जीन, आप बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे आप अच्छी भी लगती हो, पर क्या जब आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो फिर क्यों आप मेरे प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं? क्योंकि ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ। मेरी लाइफ में मेरी बहन और मेरी भांजिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही मेरी लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। वो तीनों मेरी पूरी ज़िंदगी है। सो उनके परमिशन के बिना मैं ना ही किसी को शादी का वादा कर सकता हूँ और ना ही किसी से शादी कर सकता हूँ। एंड मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। फिर ऐसा है तो मैं भाई को कहकर आपके लिए मैं अपना रिश्ता भिजवाऊंगी आपके घर में। और अगर आपकी बहन ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? अगर मेरी फैमिली की हाँ होगी तो पक्का। थैंक यू सो दुआ मच। भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं तगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आगे करूं मैं नजर। आज तो मुझे बहुत मजा आ गया मूवी देखकर। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो मूवी और मजा भी आया मुझे। वैसे मैं तो करी राइस और डम्पलिंग खाऊंगा, तू क्या खाएगा? मैं तो स्पाइसी नूडल्स खाऊंगा। हाँ, तू यार आया, जब सांसें भरूं मैं बंद, आगे। ओए क्या हुआ? तूने कोई भूत देख लिया है क्या जो तेरी आंखें रसगुल्ले की तरह बाहर आ गई? भूत नहीं, सामने देख। हाँ, ऐसा क्या है सामने? ओह तेरी, ये तो तेयंग के मामू है ना? पर उनके साथ वो लेडी कौन है? आई थिंक ये दोनों एक दूसरे से को डेट कर रहे हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर तो ये बात हमें जिमिन और तेयंग को बताना होगा और उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। अच्छे से वीडियो बनाया ना? हाँ, क्योंकि ये हमें जिमिन और तेहंग को दिखाना है। हाँ, मैंने वीडियो और फोटोज अच्छे से निकाल लिया है। अब चल यहाँ से चलते हैं, वरना वो लोग हमें देख लेंगे। पर मैंने तो खाना खाया ही नहीं। अबे भुक्कड़, हम किसी और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। तो चलना अब। मिस जीन, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी नहीं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। एंड प्लीज मुझसे इतने फॉर्मेलिटीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं आपसे कैसे बात करूं? आप मुझसे फ्रेंडली होकर बात कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं वैसे ही। ओके। आपको भी तो फिर मुझसे फ्रेंडली होकर बात करना होगा। वो तो मैं करूँगी। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ जो हूँ। पर मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे ही शादी करूँगी। सर, योर ऑर्डर।
ओह थैंक यू मिस जैन। आप आई मीन जीन, चलो डिनर करते हैं। You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck you when I'm I love it. Private, she's a whore. I know she like it for. वाह, तुम्हारी फोटोज मेरे रूम में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। I'm guessing why she did it, 'cause she lied. What we do here is so discreet. जैसे ये फोटोज मेरे कमरे में आ गई, वैसे ही तुम खुद बहुत जल्दी मेरे लाइफ और इस रूम में आ जाओगे। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का, और आखिरकार वो पल आ ही गया। फाइनली तुम मेरी हो कीमत, और सिर्फ मेरी हो। बस कल मुझे ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करना है, और फिर आगे का प्लान।